नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीतिक विश्लेषण और सर्वे का समय अब आने लगा है। सभी राजनीतिक दल इस बात को लेकर के काफी महत्व देने लगे हैं कि आखिर कौन सा सीट किस गठबंधन दल के लिए महत्वपूर्ण है, और हम इस पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चर्चा अपने मन से नहीं कर रहे हैं, हम नेताओं के संपर्क में हैं। अगर हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के कई ऐसे नेता हैं जिनके संपर्क में हम हैं। पटना से लेकर के दरभंगा तक के बड़े नेता ऐसे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो चर्चा कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, ये सभी बात हमसे करते भी हैं और बताते भी हैं, और इसके आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। जरा देखिए, दरभंगा से 2020 में 10 में से सिर्फ एक ललित यादव सीट जीत पाए थे, लेकिन वही ललित यादव लोकसभा में अपने ही क्षेत्र से चुनाव में बहुत पीछे हट गए थे, पिछड़ गए थे। किससे? गोपाल जी ठाकुर से। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखिए, जो केंद्र से, यानी कि अगर राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, लोकसभा के चुनाव में अलग मुद्दा होता है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें अलग मुद्दे होते हैं। इन तमाम मुद्दों को एक नहीं किया जा सकता है, दोनों को अलग अलग किया जाएगा। इस आधार पर हम बता दें कि यह बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा के 10 विधानसभा में 4 विधानसभा की आज हम जिक्र करना चाहेंगे, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल को कड़ी चुनौती है, क्योंकि उससे पहले जो भी प्रत्याशी 2020 में वहां से खड़े थे, कहीं ना कहीं उनके वजह से नुकसान हुआ। या तो वो गलत क्षेत्र चुन लिए, या फिर चुनाव हारने के बाद उस क्षेत्र में सक्रियता नहीं निभाई, जनता के साथ मिलकर काम नहीं किए, जनता की समस्याओं के लिए आंदोलन नहीं किया। इस वजह से इस बार किसी भी तरह राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा। लेकिन क्यों, हम बता दें कहां कहां। एक का विश्लेषण आप जरा गौर से सुनिएगा। यह है दरभंगा की जनता और नेताओं के विश्लेषण के आधार पर हम कह रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बहादुरपुर विधानसभा। आप जानते हैं बहादुरपुर विधानसभा से लालू प्रसाद यादव के हनुमान माने जाने वाले भोला यादव यहां के विधायक रह चुके हैं, लेकिन बाद में वो यहां से हायाघाट चले गए। लेकिन यहां पर जो उतरे थे वो हम बता दें कि आर के चौधरी को टिकट मिल गया बहादुरपुर विधानसभा से। हालांकि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन टिकट मिलना था। और कैसे टिकट मिलता है आप भी जानते हैं, इसे बताने की आवश्यकता भी नहीं है। टिकट मिला और आर के चौधरी चुनाव मैदान में आ गए। चुनाव मैदान में आने के बाद उनके लिए क्षेत्र नया सा था, क्योंकि वो हायाघाट में काम करते रहे हैं। हायाघाट से चुनाव में कई बार उन्होंने काम किया, कई जो नेता थे उनको मदद भी किया, जनता भी हायाघाट से जानती थी। लेकिन बहादुरपुर विधानसभा में आर के चौधरी आ जाने के बाद उनकी सीधी टक्कर मदन सहनी से हो गई। तो बहादुरपुर विधानसभा की आज हम जिक्र करना चाहेंगे। देखिए, अगर आपको भोला यादव के विषय में कहा जा रहा है कि भोला यादव का नैतिक समर्थन था आर के चौधरी को, इसलिए टिकट मिला बहादुरपुर से। चूंकि भोला यादव को टिकट नहीं मिल रहा था तो काफी ज्यादा उत्तेजित भी थे, लेकिन कहा जाता है कि जब टिकट बंटवारा संपन्न हो गया, भोला यादव को टिकट नहीं मिल रहा था, उस वक्त तेजस्वी यादव के सामने राबड़ी देवी आई और उन्होंने भोला यादव से पूछा कि आपको चुनाव लड़ना है, आप जाइए। तब उसे पूछा गया कि कौन सा सीट बचा, तो बताया गया कि हायाघाट बचा है। तो भोला यादव को हायाघाट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट राबड़ी देवी जी ने दिया। अब सवाल था कि बहादुरपुर में आर के चौधरी को किस आधार पर टिकट दिया गया। आर के चौधरी की अपनी पहचान, अपने प्रभुत्व, या फिर तेजस्वी यादव के पास आर के चौधरी को ले जाने वाला अगर कोई है तो वो ललित यादव तेजस्वी यादव के पास ले गए आर के चौधरी को। उनके बारे में बताया गया ये कर्मठ है, मेहनती हैं, इनका अपना क्षेत्र है और राजपूत बिरादरी से आते हैं। तो राजपूत बिरादरी भी अगर ऐड होता है, राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट बैंक है एमवाई समीकरण के अलावा राजपूत बिरादरी भी अगर ऐड होता है तो इस बार चुनाव जीता जा सकता है। देखिए, सब कुछ सामान्य था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यह कहा जाता है कि आर के चौधरी ने जिन जिन सिपा सालारों को नियुक्त किया कि वो उनके चुनाव का विश्लेषण करे, चुनाव के क्षेत्र में जाए, जनता से संपर्क करे, नेता से संपर्क करे, वो नहीं हो पाया। यानी कि आर के चौधरी को राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ज्यादा संपर्क में नहीं आने की वजह से उन्हें नुकसान पहुंचा। यह स्वाभाविक बात है। कोई भी एक नेता अगर अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाता है चुनाव लड़ने के लिए, तो वहां उस दल के नेता
नुकसानदेह साबित हो सकते हैं जब तक आप उस दल के नेता से संपर्क नहीं कीजिएगा। कई नेताओं ने, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा आर.के. चौधरी तो हमें पहचानते भी नहीं हैं, हमें सम्मान भी नहीं देते हैं। उसके साथ उनके घटक दल को भी सम्मान नहीं मिला। आर.के. चौधरी अपने जो बंगला है वहां पर रहते थे, तो इस वजह से उन्होंने सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया। ये बात उनको एहसास चुनाव से 4-5 दिन पहले हो गया। उसके बाद एक चिंटू सिंह की घटना घट गई जिसमें गोली लग गया था। इसके बाद कुछ राजपूत संगठन ने आर.के. चौधरी से अपना मन हटा लिया, और मन जब से हटाया तो सिंहवाड़ा के राजपूत, खैरा के राजपूत, इन लोगों ने उनका विरोध किया, जिससे मात्र 2300 वोट से आर.के. चौधरी चुनाव हार गए। लेकिन अब हम क्यों इस बात का जिक्र करना चाहते हैं कि वोट से 2300 वोट से हारने के बाद, मदन सहनी से चुनाव हारने के बाद एक चीज और समझ लीजिए, चिराग पासवान उस समय नीतीश कुमार के खिलाफ थे और नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हराने के लिए उन्होंने अपना जो है सो कैंडिडेट उतारा था। तो देवेंद्र झा वहां पर उम्मीदवार हो गए थे लोक जनशक्ति पार्टी के, और उनके खड़ा रहने से करीब 3 से 4 हजार वोट कटा, जो कि वो मदन सहनी का हो सकता था। तो उससे और ज्यादा एक्सीड हो जाता है, यानी 6, साढ़े 6, 7 हजार से मदन सहनी जीतते चुनाव। जो इस बार समीकरण बन रहा है, यानी कि चिराग पासवान इस बार एनडीए के साथ हैं, तो इस बार मदन सहनी को फायदा पहुंचेगा। लेकिन नुकसान क्यों हो गया? नुकसान इसलिए हुआ कि सिंहवाड़ा और खैरा के कई राजपूतों ने इनके साथ नहीं दिया, इस वजह से इनकी चुनाव में हार हो गई। लेकिन इन्होंने मेहनत इतना नहीं किया जितना भोला यादव करते थे। अगर भोला यादव इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते तो ये उम्मीद थी, लोग कहते हैं कि भोला यादव चुनाव जीत सकते थे। इस बात का अंदेशा मदन सहनी को भी था। भोला यादव चुनाव इस बार लड़ेंगे, उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि बहादुरपुर से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पिछले 5 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में आर.के. चौधरी चुनाव हारने के बाद राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ जो उनका एक संपर्क होना चाहिए वो नहीं कर पाए, जिस वजह से नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता कार्यकर्ता जदयू में शामिल हो गए, प्रशांत किशोर में शामिल हो गए। इससे नुकसान इस बार भोला यादव को उठाना पड़ सकता है। इसलिए अगर भोला यादव इस बार बहादुरपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसे इस बार विधानसभा में अपने तमाम नेताओं को एकजुट कर सके, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट बैंक है, प्रशांत किशोर उस वोट बैंक पर अपनी नजर रखे हुए हैं। भले यादव इसमें नहीं टूट सकता है, लेकिन अगर अल्पसंख्यक उसमें से टूटते हैं या फिर और अलग अलग जाति के कुछ लोग जो वोट बैंक हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनके टूटते हैं, तो उनका नुकसान इस बार उपचुनाव की तरह ही होगा। इसलिए भोला यादव को अगर चुनाव जीतना है या चुनाव लड़ना है तो उन्हें सबसे पहले अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर भोला यादव ये सोच लेंगे कि तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव का चुनाव जीत जाएंगे तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और बहुत बड़ा विश्वासघात भी होगा। क्योंकि भोला यादव को लोग पसंद करते हैं, लेकिन पिछले 4 वर्षों से भोला यादव के इस बार चुनाव नहीं लड़ने की बात को लेकर के कार्यकर्ता निराश हुए, इसलिए उनके कार्यकर्ता भटक गए। बीच में उदय यादव की भी एंट्री हो गई थी। उदय यादव भी चाह रहे थे कि बहादुरपुर से चुनाव लड़े और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के लिए उनको टिकट मिलेगा। लेकिन इस बार की जो परिस्थिति है, हम एक एक विधानसभा का जिक्र करेंगे राष्ट्रीय जनता दल का। इस बार बहादुरपुर में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव अगर लड़ती है, भोला यादव इसके उम्मीदवार होते हैं, तो भोला यादव को कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत करते सभी घटक दलों, सीपीएम हो, कांग्रेस हो या अन्य दलों के साथ संपर्क बना करके एक चुनौती के साथ चुनाव लड़ना होगा। नहीं तो एक बार चिराग पासवान अगर मदन सहनी के साथ खड़े हैं तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत बड़ी चुनौती और फिर हार का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, लगातार बिहार मिथिला न्यूज हर विधानसभा का विश्लेषण करेगी। ये था हमारा बहादुरपुर का विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। जीटीपीएल और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद है। धन्यवाद।